हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आपका जो आज 10 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल का, वो समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हुए हैं इस फर्स्ट शिफ्ट में, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आपको कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी के खेल की अवधि कितनी होती है। तो 60 मिनट जो है इसका राइट आंसर था, जो कि हॉकी की खेल की अवधि होती है। देखिए ये जो आपका हुआ ये 2019 से 20 के टाइम पर हुआ है, जब आपके हॉकी की जो खेल की अवधि है उसको 60 मिनट कर दिया गया है। इससे पहले जो है इसकी अवधि 70 मिनट हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पर आपने पहले की अगर मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, उसमें वो बोलता है कि तुम्हारे पास 70 मिनट है, मतलब कि 35-35 मिनट के 2 क्वार्टर में डिवाइड होता था। तब आपके 70 मिनट्स का हुआ करता था हॉकी का खेल, लेकिन अब क्या है कि आपका 60 मिनट का होता है। और 11 खिलाड़ी कुल इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और हॉकी एक ऐसा खेल है जिसके अंदर जो है 8 गोल्ड जीते हुए हैं इंडिया ने ओलंपिक के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि आज तक हॉकी में कितने गोल्ड जीते हुए हैं। तो 8 गोल्ड इसके अंदर जीते हैं। ओवरऑल 12 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 8 आपके गोल्ड है। और पहला जो गोल्ड है वो 1928 के ओलंपिक में जीता हुआ था हॉकी में, आपका पूछा जा चुका है बीसीएचएसएल एग्जाम में। और उसके बाद 1956 तक 6 गोल्ड जो है लगातार जीते हुए थे। 1980 में लास्ट मेडल जीता गया था इंडिया का। देन उसके बाद आपका 2020 में 40 साल बाद जो है हॉकी के अंदर मेडल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस होता है उस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो अगर बात करूं कब आपका मनाया जाता है तो 29 अगस्त हो जाएगा, यानी 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर क्या है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इसको जो मनाने की शुरुआत हुई थी, ये भी अगर आपसे कोई पूछे तो पहली बार 2012 में मनाया गया। ये आपका दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ था कि मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो 2012 में मनाने की शुरुआत हुई थी, जो है आपका मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड यहाँ पर दिया हुआ है। और क्या याद रख सकते हैं, हाँ 1928 हो गया आपका, 1932 हो गया एंड 1936 हो गया। इन 3 ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया हुआ था, जहाँ पर गोल्ड जितवाया हुआ था भारत को। तो इसलिए इनका नाम फेमस है। बाकी इनकी बायोग्राफी के नाम की बात करें तो गोल नाम से इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी, क्योंकि इन्होंने 400 से ज़्यादा गोल किए हुए हैं हॉकी के अंदर। तो ये आपके प्रचलित हैं। और इनको हॉकी के जादूगर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि हॉकी का जादूगर कौन कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपका है कि किस संशोधन में अनुच्छेद 21 को 1A को जोड़ा गया था। देखिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दें, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, लेकिन आपके लिए मॉक टेस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मॉक टेस्ट में मुझे सबसे बेहतर जो मॉक टेस्ट लगता है नंबर 1 का, वो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट होता है। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है जो लोग लगाते हैं उनको पता होगा डायरेक्ट एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी पूरी तरह अब यहाँ पर अप्लाई यानी कि अवेलेबल रहता है। तो इनकी हैप्पी आवर सेल चल रही, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट होकर 500 के लिए में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल जाएगा जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसके लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस तरह से आपका इंटरफेस होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, एसएससी, सारे एग्जाम के लिए एक ही पास आपका लगता है। यानी कि इसी पास के अंदर आपको 700 अलग अलग एग्जामों के आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि 20 लाख से ज़्यादा इसके यूजर हैं। 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में ये आपका अवेलेबल है। और प्रीवियस ईयर जो आपके 17,000 से भी ज़्यादा इसके अंदर पड़े हुए हैं। बेहतर है आपका मॉक टेस्ट, जिनको लेना है या जिनके पास नहीं है जाइए लीजिए। मेरा कूपन कोड जो है राज10 है, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड 500 में आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए यहाँ पर आर्टिकल जैसे 21 की बात करी गई थी, तो ये आपका 86 नंबर का यहाँ पर संशोधन था, यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो को जाकर के 2002 में हुआ। और इसको शिक्षा के अधिकार के तहत जोड़ा गया था आपका 21 से। इसमें क्या होता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, जिनकी मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सहायता यानी कि शिक्षा वगैरह प्रदान कराई जाएगी। और इसी बेस पर आपका जो है शिक्षा का अधिनियम 2009 में आता है एंड 2010 में इसको लागू किया गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंडियन सुपर लीग 2022-23 का विजेता कौन था। देखिए 2022-23 भी आपसे पूछ सकता है एंड 2023 और 24 भी पूछ सकता है कि इसका जो है विनर कौन रहा हुआ था। तो सबसे पहले मैं इंडियन सुपर लीग की बात करूं कि इसका रिलेशन किससे, अगर मैं आपसे बोलूं तो फुटबॉल से इसका रिलेशन है। इसको ISL के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंडियन सुपर लीग बोलते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 2014 में हुई थी। अगर इसकी शुरुआत आपसे पहला संस्करण जिसको हम बोलते हैं, पहला संस्करण 2014 में हुआ था और वो जीता हुआ था कोलकाता ने। ये भी याद रखना है, इसका पहला संस्करण कोलकाता ने जीता। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर 2022 एंड 2023 में आपका क्या हुआ था। देखिए अगर यहाँ पर 2022-23 की मैं बात करूं तो अगर ये वाला आपसे पूछा तो ATK मोहन बागान हो जाएगा, जिसने कि 2022-23 में जीता हुआ था। बाकी अगर 2023 और 24 का आपसे पूछा जाए तो 2023 और 24 को जो जीता हुआ था वो मुंबई ने। तो 2023 और 24 आपका मुंबई जीता हुआ था, 2022-23 को ATK मोहन बागान ने जीता हुआ था। जो भी आपका पूछा गया, बाकी हम PDF में तो आपको करेक्ट करके लगा ही देंगे क्वेश्चन। PDF क्योंकि हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है। दुर्गा पूजा की मैं बात करूं वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाता है। हिंदी महीने की मैं बात करूं तो हिंदी महीने के अश्विन महीने में मनाया जाता है। ये भी याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। 10 दिनों तक जो होता है आपका आयोजन होता है दुर्गा पूजा को, और 2021 के अंदर आपकी यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, जो कि 15वें नंबर की, और 16वें नंबर की जो आपकी है वो गुजरात के गरबा नृत्य को किया गया। तो अश्विन माह में मनाते हैं 10 दिन के लिए वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि जो आपका भारतीय मानवाधिकार है इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन की मैं बात करूं, यहाँ पर आपकी NHRC जिसको हम बोलते हैं NHRC की स्टैब्लिश की मैं बात करूं तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। और इसके करंट में अगर आपसे कभी चीफ पूछ ले तो वो हैं अरुण मिश्रा, जो कि करंट में चीफ हैं। और पहले भी आपको याद रखने क्योंकि पहले भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो पहले आपके थे रंगनाथ मिश्रा, पहले आपके रंगनाथ मिश्रा थे, और आपके ये हैं जो आपके करंट में चल रहे हैं वो अरुण मिश्रा हैं। और राष्ट्रीय अगर महिला आयोग की बात करी जाए तो महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी, और वर्तमान में जो है वो रेखा वर्मा है। तो ये भी यहाँ पर महिला आपको भी आयोग का याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस आपका डांस से है। तो इसकी मैं बात करूं तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का आपका संबंध है। इनके अवार्ड की मैं बात करूं तो 1956 में क्या है इनको पद्म भूषण दिया गया था, एंड 1967 यानी कि 1967 के अंदर इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोनों अवार्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते, 1956 पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपका 1967 जिसमें कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिला हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक आपका हिमालय से आपकी कोई आपकी रेंज पूछी गई थी, आपकी सबसे बड़ी रेंज पूछी गई थी। तो यहाँ पर श्रृंखला की मैं बात करूँ हिमालय रेंज की तो ये आपकी वृहत हिमालय है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी रेंज है। बाकी अगर कुछ और वगैरह दिया हुआ तो आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन में, अगर इसमें थोड़ा चेंज रहा हो तो वृहत हिमालय वगैरह है जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा रेंज है हिमालय पर्वत की। तो यहाँ पर हिमालय से क्वेश्चन देखें, यहाँ पर माउंटेन से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था मनसबदारी की शुरुआत किसने करी हुई थी। मैंने कल आपको शाम वाला वीडियो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि क्वेश्चन अब अकबर से पूछे जा रहे हैं तो आपको पूरा मुगल एम्पायर देख लेना है, क्योंकि आपको अगर एक क्वेश्चन भी वहां पर सही हो गया मान लीजिए रिवीजन से तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अकबर ने शुरुआत करी थी मनसबदारी की, क्योंकि देखिए मैंने आपसे बताया हुआ था अकबर से आपका क्या क्या पूछा जा रहा है लगातार। तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था तो 1571 जो आपका था 1571 में जो है अकबर ने यहाँ पर मनसबदारी की शुरुआत की, एंड 1582 में इन्होंने ही दीन ए इलाही की शुरुआत करी हुई थी। दीन ए इलाही की शुरुआत करी, जो भी आपसे पूछा गया, ठीक है। और क्या पूछा गया, हाँ और ये पूछा था कि रामायण और जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक ने करवाया, तो वो भी करवाया हुआ था अकबर ने। तो ये आपको याद रखना है। तो अकबर से क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका है कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होता। देखिए विदेशियों की अगर मैं बात करूं कि इनको कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो देखिए 15, 16 और 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। यानी कि आपका 15 हो गया, 16 हो गया और 19 हो गया
और 29 और 30 ये ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन को प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं में से कोई आपको दिया होगा जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से आपको देख लेना था 15, 16 आपके 19, 29 और 30 ये सिर्फ इंडियन को यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। हाँ, एक क्वेश्चन ये नहीं पता चल पाया कि आपका कोई आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ था, आपका इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयुक्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका क्या आपका यहाँ पर एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाया क्वेश्चन। जिनका शिफ्ट में एग्जाम था वो लोग बता देंगे। बाकी हाँ, एक आवागोद्रो आपके नियम से आया हुआ था, उसको भी याद रख लेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए, बाकी आप लोग बताइए। पीडीएफ में हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।